अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ये कहना है पाकिस्तान को, और एक लिहाज से वेल्ड थ्रेट आप उसे कह सकते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल करने दी। पाकिस्तान ने 15 अगस्त पिछले साल 2021 को शादियाने बजाए और कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और बड़ी बात है, और अब हम जो है वो अफगानिस्तान से रॉ निकल गई है और अफगानिस्तान से अब एनडीएस का खात्मा हो गया है। क्या ले भिखारियों लेकिन एक बात याद रखें कि अफगान तालिबान वही करेंगे जिस तरह पिछली अफगान हुकूमतें करती थी। अगर ये उनके ज़हन में शक है कि पाकिस्तान अमेरिका को इजाजत दे रहा है ड्रोन यहां से फ्लाई करने की, तो वो तो टीटीपी को रोकना या उसको डिसआर्म करने का मसला तो बड़ी दूर की बात है। वो टीटीपी को हथियार देने शुरू करेंगे कि पाकिस्तान में जाके करो जो करना है। अफगान तालिबान जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे। अफगान तालिबान इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे और वही फायदे लेंगे जो पिछली हुकूमतें अफगानिस्तान से लेती थी। तो इससे पाकिस्तान में बहुत तबाही मच सकती है और इससे हमारे यहाँ बहुत ही मुश्किलात आ सकती हैं। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो तालिबान हैं, ये आप देखिएगा कुछ अरसे में आइंदा जयशंकर से भी मुलाकातें करेंगे। इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकातें करेंगे इंडिया के राजनाथ सिंह साहब से, और एक वक्त आएगा कि ये नरेंद्र मोदी साहब से भी बातें करेंगे। कैसा दिया रे कल का डंडा। तोबा तोबा बहनचोद, कभी जिंदगी में तुम लोग न जीतो अपने बाप से। नमस्कार दोस्तों अफगानिस्तान तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस यूज करने दे रहा है अमेरिका को, ताकि अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज करते हुए अफगानिस्तान जाए और अफगानिस्तान की बॉम्बिंग कर सके। आप सब जानते हो अमेरिका किस तरह से अरेबियन सी में तैनात अपने एयरक्राफ्ट के जरिए ड्रोन्स लॉन्च करता है, जो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान जाते हैं और वहां पे बॉम्बिंग करते हैं। और ऐसा स्टेटमेंट दे करके तालिबान ने अलकायदा को खुली छूट दे दी है, ताकि अलकायदा अपना पूरा बदला पाकिस्तान से ले और पाकिस्तान में अपना टेरर एक्टिविटीज को बढ़ा दे। आप सब जानते हो पिछले महीने ही अलकायदा के चीफ अल जवारी को मार दिया था अमेरिका ने ड्रोन अटैक के जरिए। और दोस्तों अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपना मिलिट्री बेस भी अमेरिका को दे रहा है, ताकि अमेरिका उस चीज को भी यूज करके अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करे। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब तालिबान के जो वजीर दफा है मुल्ला यकूब मुजाहिद, जिन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी फोर्सेस जो हैं उनको इंडिया से ट्रेनिंग दिलवाएंगे अगर मौका मिला तो। उन्होंने ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो अमेरिका की कार्रवाइयाँ हैं उसमें इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई है, यानी कि पाकिस्तान ने इजाज़त दी है। अब तालिबान के जो वजीर दफा है मुल्ला यकूब, उन्होंने इतवार को जो काबुल में एक प्रोग्राम में ये बात की, और मुल्ला यकूब जो वैसे तो ये कहते हैं अमेरिका को कि हम अल-कायदा के खिलाफ हैं, हम अल-कायदा को पनाह नहीं देंगे, लेकिन जब मामला आता है तो पता चलता है कि जो ये लोग हैं, अफ़गान तालिबान हैं, इनके पास अल-कायदा की लीडरशिप मौजूद थी और वो बड़ी सेफ जगह पे रह रहे थे, और हक्कानी नेटवर्क सुनने में आ रहा है उसमें उनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान को वो इल्ज़ाम देते हैं कि आपने क्यों अमेरिका की सरज़मीन जो है इस्तेमाल होने दी। कि पाकिस्तान ने 15 अगस्त पिछले साल 2021 को शादियाने बजाए और कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और बड़ी बात है, और अब हम जो है वो अफ़गानिस्तान से रॉ निकल गई है और अफ़गानिस्तान से अब एनडीएस का खात्मा हो गया है। लेकिन एक बात याद रखें कि अफ़गान तालिबान वही करेंगे जिस तरह पिछली अफ़गान हुकूमतें करती थी। पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है कि इस अफ़गानिस्तान के अंदर एक मज़हबी इस्लामी हुकूमत हो, ताकि जो पश्तून जो एरियाज़ हैं वो आपस में कनेक्ट ना हो पाएँ, ये तो किसी हद तक तो कामयाब हुआ, लेकिन लार्जली मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमेशा के लिए कामयाब होने वाला नहीं है।
अब आप इसमें देखें कि ये जो लोग हैं, इनको एक चीज़ का पता है कि पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक अवाम की राय है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, और अफ़गान तालिबान को ऑलरेडी अफ़गानिस्तान की अवाम पसंद नहीं करते। तो अगर वो प्रो पाकिस्तान बात करेंगे, तो अफ़गान तालिबान की इंटरनल क्रेडिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो अफ़गान तालिबान के पास बड़ी सीधी-सीधी सी चॉइस है कि आप एंटी पाकिस्तान बात करो, ताकि आपकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़े। तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे। अफ़गान तालिबान इंडिया की तरफ टिल्ट लेंगे और वही फ़ायदे लेंगे जो पिछली हुकूमतें अफ़गानिस्तान से लेती रहीं। और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो तालिबान हैं, ये आप देखिएगा कुछ अरसे में आइंदा जयशंकर से भी मुलाकातें करेंगे। इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकातें करेंगे इंडिया के, राजनाथ सिंह साहब से, और एक वक़्त आएगा कि ये नरेंद्र मोदी साहब से भी बातें करेंगे और उनके साथ बैठेंगे। और फिर पाकिस्तान को असल मसला होगा, असल गुज़ारी बात है, वो बुरा लगेगी बात, क्योंकि अभी तक तो अफ़गान तालिबान जो हैं वो जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो कि मुल्ला मोहम्मद उमर जिन्होंने तहरीक तालिबान बनाई थी, उनके बेटे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान अपनी जो एयर स्पेस है वो अमेरिका को ना दे। आप सब जानते हैं कि 31 जुलाई को शायद भारत ने एक ड्रोन अटैक के ज़रिए बकौल अमेरिका के अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक के ज़रिए हमला किया काबुल में, और बकौल अमेरिका के उन्होंने अहमद अल-ज़वाहिरी जो कि अल-कायदा के चीफ़ हैं उनको हलाक किया। भारत अपने काबुल की हुकूमत का ये कहना है कि वहाँ तो उनको कोई ऐसे निशान नहीं मिले जिससे ये ज़ाहिर हो कि अहमद अल-ज़वाहिरी की वहाँ लाश मिली हो या जस्ते खाकी उनका मिला हो। ऐसे कोई आसार नहीं मिले जिससे ये बात कही जा सके कि अहमद अल-ज़वाहिरी उस वक्त उस जगह मौजूद थे या वो काबुल में हैं फॉर दैट मैटर। तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ये कहना है पाकिस्तान को, और एक लिहाज से वेल्ड थ्रेट आप उसे कह सकते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल करने दी। एक लिहाज से तो ये बात अफ़गानिस्तान की दुरुस्त है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस एक ऐसे मुल्क को इजाज़त दे रहा है इस एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, तो और चूँकि अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और हमारी बड़ी तवक्कुआत हैं और हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, तो ये मुतालबा उनका दुरुस्त है। लेकिन अभी ये इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने वाकई अमेरिका को ये इजाज़त दी है। ये ड्रोन तो कहीं और भी से आ सकते हैं। यहाँ तो एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है, किसी सोशल मीडिया पे कोई बात आ जाती है तो फिर सभी उसके पीछे लग जाते हैं, और फिर पाकिस्तान के डिट्रैक्टर्स भी हैं, वो भी इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये भी हमें बात सामने रखनी चाहिए। तो किसी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस दी है, लेकिन भारत तालिबान का ये मुतालबा मैं समझता हूँ बिल्कुल एक लिहाज से दुरुस्त है कि पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस जो है, अगर अमेरिका इस बात का मुतालबा करते हैं तो हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, मैं समझता हूँ। बजाय इसके कि हम अफगान तालिबान के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि भाई आप टीटीपी को ख़त्म करें या टीटीपी को डिसआर्म करें, अगर ये उनके ज़हन में शक है कि पाकिस्तान अमेरिका को इजाज़त दे रहा है ड्रोन यहाँ से फ्लाई करने की, तो वो तो टीटीपी को रोकना या उसको डिसआर्म करने का मसला तो बड़ी दूर की बात है। वो टीटीपी को हथियार देने शुरू करेंगे कि पाकिस्तान में जाके करो जो करना है। तो इससे पाकिस्तान में बहुत तबाही मच सकती है और इससे हमारे यहाँ बहुत ही मुश्किलात आ सकती हैं। हम पहले ही इस जंग को 17 साल से लड़ रहे हैं, और अगर अफगान तालिबान ने खुल के उनको सपोर्ट करना शुरू किया तो आप सोचिए कि कितनी मुश्किलात पैदा होंगी। यही वो जंग है जिसको इमरान खान कह रहा है कि ये पराई जंग है, हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर अफगान तालिबान को ये शक है कि यहाँ से ड्रोन गया है तो फिर ये शक दूर करना चाहिए। अगर हम पब्लिकली ऐलान कर रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई, तो फिर तालिबान के साथ हम क्यों नहीं बात करते कि उनको ये यकीन दहानी हो कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई। जब ये तालिबान ने स्टेटमेंट दी है तो अभी तक फॉरेन ऑफिस से इसका कोई डिनाइल नहीं आया, मुझे तवक्को है कि कोई आएगा, लेकिन बासूरत तालिबान के साथ ये मामला तय करना चाहिए ताकि इस
इस पे कोई भी ऐसा अभाम बाकी न रहे जिसकी वजह से गलतफहमी पैदा हो और हम दोनों मुल्कों के दरमियान खुल्म खुल्ला दुश्मनी चल निकले। हमारे ये मुफाद में नहीं है, हमारा हमसाया में यही रहना है। बावजूद उनके तावन की कमी की वजह से जो हमें मसाइल हैं वो तो हैं, लेकिन